स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्ते। चाइना और पाकिस्तान, जिसे ऑल वेदर फ्रेंड कहा जाता है, उन दोनों के बीच में आजकल कई दरारें आने लगी है। कहा जा रहा है कि चाइना पाकिस्तान की कई मांगों पे ना बोलने लगा है, जिसके वजह से पाकिस्तान दूसरे ऑप्शंस देखने लगा है और कहीं ना कहीं टिल्ट करने लगा है यूएस के तरफ, which is becoming a matter of concern for China-Pakistan relation. तो अगर हम देखते हैं कि ये रिपोर्ट कहां से आती है, ये न्यूज कहां से आती है, एक्चुअली बात शुरू होती है सीपेक को लेके, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो सीपेक है वो जिनजियांग रीजन ऑफ चाइना से शुरू होता है। उसके बाद जो इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, वहां से पास होते हुए पाकिस्तान में आते हुए बलूचिस्तान एरिया में ग्वादर पोर्ट में एंड करता है। अब ये जो सीपेक है वो दोनों चाइना और पाकिस्तान के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के लिए क्यों? क्योंकि इट इज गिविंग कनेक्टिविटी टू द BRI प्रोजेक्ट, दैट्स अ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। डायरेक्टली पाकिस्तान को एक मेजर ट्रेड रूट के साथ कनेक्ट किया जाएगा विद द सीपेक। अब चाइना को क्या फायदा हो रहा है? चाइना को ग्वादर पोर्ट के थ्रू डायरेक्ट एंट्री मिल रही है अरेबियन सी देन टू इंडियन ओशन, एंड दिस इज व्हाट चाइना हैज बीन लुकिंग टुवर्ड्स। अब आपको पता ही होगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कंसेप्ट के बारे में। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो कंसेप्ट है वो बेसिकली चाइना का एक स्ट्रैटेजिक टैक्टिक है, जहां पे चाइना ने ऐसे कई सारे पोर्ट्स को अपने अंदर या थ्रू लोन, डेट ट्रैप या बाय प्रोजेक्ट, कई कैसे भी ये सब जो पोर्ट से अपने अंडर ले लिया, अपने पावर के अंडर ले लिया है। और अगर आप ये पोर्ट्स ट्रैक करते हो तो आपको दिखेगा कि इट इज एक्चुअली सराउंडिंग इंडिया इन द इंडियन ओशन, जिसका जवाब इंडिया ने स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स या डायमंड नेकलेस से भी किया है। बट ये जो सीपेक है, सीपेक पे इंडिया ने पहले ही मना कर दिया था कि भाई दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई इंडिया इज नॉट गोइंग टू जॉइन द BRI। क्यों? क्योंकि ये इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू क्रॉस करता है, और इंडिया ने कहा है कि जब तक ये रोड या कॉरिडोर इस टेरिटरी से क्रॉस करेगा, क्योंकि ये लेजिटिमाइज करता है एक इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी को, तब तक इंडिया BRI का पार्ट नहीं बनेगा। ये हो गई इंडिया वाली बात। अब आते हैं चाइना और पाकिस्तान के बीच में क्या लड़ाई शुरू हो चुकी है। लास्ट ईयर एक मीटिंग हुई थी अक्टूबर महीने में पाकिस्तान और चाइना के बीच में, which was the 11th JCC, that is the Joint Cooperation Committee meeting of the CPEC। अच्छा, क्या मीटिंग में होने वाली थी? मीटिंग में दोनों पार्टीज, that is चाइना और पाकिस्तान, वर्चुअली मीट कर रहे थे ताकि ये डिसाइड कर पाए, एक फ्रेमवर्क कर पाए कि अगले 10 साल में सीपेक में क्या होने वाला है। ये मीटिंग के दौरान कई सारे चीजों पे उन्होंने बात की। पाकिस्तान ने फाइनल मिनट्स ऑफ द मीटिंग भेजा चाइना को, बट चाइना ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। फाइनली जुलाई महीने में जो वाइस प्रीमियर ऑफ चाइना है वो आते हैं पाकिस्तान, क्योंकि इट वाज द 10th एनिवर्सरी ऑफ सीपेक। 2013 से 2023 का पूरा एक डिकेड का सेलिब्रेशन करने के लिए वो आए थे। उस दौरान उन्होंने वो मिनट्स को फिर से निगोशिएट किया और फाइनल रिपोर्ट साइन किया। अब सितंबर 25 में वो रिपोर्ट फाइनली पब्लिक के पास आती है, और वहां देखा जाता है कि एक्चुअली जो निगोशिएट किया गया था अक्टूबर ऑफ 2022 और फाइनल जो साइन हुआ है उसमें कई सारे डिफरेंसेस हैं। पाकिस्तान ने जो बहुत कुछ मांगा था उसमें चाइना ने उस 50% भी नहीं दिया है पाकिस्तान को, एंड इसी वजह से पाकिस्तान, अगर आप देखते हो, कुछ महीनों से टिल्ट करे जा रहा है टूवर्ड्स यूएस। एक एग्जाम्पल की तरह मैं बताती हूं, कुछ दिन पहले जो यूएस एम्बेसडर टू चाइना है डेविड ब्लूम, वो गए थे विजिट पे गिलगित बल्तिस्तान पे, और ये कहा था कि जो कश्मीर एरिया है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिजॉल्व होगा, वहां पे यूएस का कुछ लेना देना नहीं है। बट क्वेश्चन ये है वो गए क्यों थे वहां पे? वो कह रहे हैं कि भैया हम तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ढूंढने गए थे, क्लाइमेट चेंज को स्टडी करने गए थे। यूएस ये सब देखने नहीं जाता है। यूएस हमेशा कुछ ना कुछ वहां पे, यू ऑल नो व्हाट दे आर गोइंग फॉर, राइट। चलिए पहले आते हैं न्यूज पे। तो न्यूज क्या बोलता है कि चाइना रिफ्यूजेस टू फर्दर एक्सपैंड कोऑपरेशन विद
पाकिस्तान इन एनर्जी, वाटर, क्लाइमेट अंडर सीपेक, राइट? तो ये 26 तारीख को आई थी एंड दिस इज व्हेन द रिपोर्ट कम्स आउट. अब बिफोर वी गो इनटू कि डील में क्या था नहीं था, जस्ट वांट टू ब्रिंग टू योर अटेंशन P2I, दैट्स प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, सितंबर इवनिंग बैच है, इंग्लिश और हिंदी में. बैच कॉस्ट इज 70,000 रुपीज, पर अगर आप DWLIVE लाइव कोड यूज करते हैं तो इमीडिएटली आपको डिस्काउंट मिलेगा एट 29,999 रुपीज. चलिए अब आते हैं कि चाइना ने किन सब चीजों पे मना कर दिया. तो सबसे पहले चाइना ने, दैट इज जो वाइस प्रीमियर थे हु लिफिंग ने मना किया कि कोऑपरेशन इन द एरियाज ऑफ क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म इन गिलगित बल्तिस्तान. आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि चाइना के लिए सीपेक क्या है. चाइना के लिए सीपेक सिर्फ और सिर्फ एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है. चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पाकिस्तान का डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता है, कौन से सेक्टर्स डेवलप होते हैं. चाइना को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से एक ही चीज चाहिए, वो है एक्सेस टू ग्वादर और एक इकोनॉमिक कॉरिडोर. दैट इज समथिंग दैट चाइना इज वेरी क्लियर अबाउट. बट पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट करता रहता है कि नहीं, चाइना हेल्प करता रहेगा. तो इसी वजह से पाकिस्तान ने कहा कि भैया जब हम बना ही रहे हैं रोड, तो वहां पे लेट्स टॉक अबाउट क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म. चाइना ने कहा देखो भाई, क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म मतलब जिनजियांग रीजन से बात करने की बात कर रहे हो. जिनजियांग रीजन को हम टूरिज्म वाली बात तो करने ही नहीं वाले हैं. इट इज ऑलरेडी अ प्रॉब्लमैटिक एरिया फॉर चाइना. दूसरी बात, पाकिस्तान ने मांगा कोऑपरेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ कोस्टल टूरिज्म. कोस्टल टूरिज्म मतलब बलूचिस्तान में ग्वादर एरिया के पास. आपको यह भी पता है कि बलूचिस्तान में सीपेक के जो भी प्रोजेक्ट हो रहा है, बलोची लोग वहां पे जाके अटैक कर रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के जो लीडर्स हैं वो आजादी मांग रहे हैं. आज के दिन वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है. तो यहां पे चाइना कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है. कह रहा है कि भैया कोस्टल टूरिज्म पे मैं कोई भी प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो वो तो मेरा डूब जाएगा बिकॉज ऑफ ऑल दिस एक्टिविटी. और पाकिस्तान तो दबा नहीं पा रहा है बलूची लिबरेशन मूवमेंट को. इसी वजह से चाइना डज नॉट वांट टू एक्सपैंड. तीसरा क्या है, इंक्लूजन ऑफ वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द सीपेक फ्रेमवर्क. चाइना का क्लियर कट है भाई. चाइना बोलता है कि भैया हमें ट्रेड से मतलब है, इन सब चीजों को आप डोमेस्टिकली सुलझाओ या जाओ ग्लोबल नॉर्थ के पास. वी आर नॉट द वन टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस. चौथा क्या मांगा है पाकिस्तान ने, इंक्लूजन ऑफ अ 500 kV ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम हब टू ग्वादर. अब हब टू ग्वादर इज अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 623 किलोमीटर्स. और वहां पे बहुत बार पाकिस्तान ने ये प्रोजेक्ट चलाने की बहुत कोशिश की है. 2013 से ये बात चल रही है कि भैया ये अगर कनेक्टिविटी दैट इज ट्रांसमिशन लाइन बन जाता है तो ग्वादर जो है वो नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट हो जाएगा. बट चाइना अगेन डज नॉट वांट टू टेक अ रिस्क आउट हियर. नेक्स्ट क्या मांगा है, नो मेंशन ऑफ द साउथ नॉर्थ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट. तो पाकिस्तान का यह भी एक डिमांड था कि ग्वादर पोर्ट एक बार शुरू हो जाता है तो वहां से लिंक किया जा सकता है एक पाइपलाइन टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान. अब चाइना ये कह रहा है कि यार वी आर इंटरेस्टेड बट इसके लिए अलग से लोन ले लो. सीपेक के अंडर पे हम नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रोजेक्ट में चाइना को कोई फायदा दिख नहीं रहा है. चाइना क्या चाहता है कि पाकिस्तान इन सब प्रोजेक्ट्स के लिए अलग से लोन ले और फिर डेट ट्रैप में फंस जाए. सीपेक के अंडर पे चाइना बात बहुत क्लियर है कि भैया इसको सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरह ट्रीट किया जाए और किसी चीज पे इसको इन्वॉल्व ना किया जाए. फाइनली पाकिस्तान ने यह भी कहा था कि कैरी आउट जॉइंट स्टडीज फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ थार कोल ब्लॉक्स इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ मेगा पावर पार्क्स एंड पावर इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर. फिर से यहां पे चाइना का क्लियर कट नो था. चाइना आज के दिन बहुत स्ट्रांगली ये एक पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान ऑफ कोर्स एक दोस्त है, पाकिस्तान एक पार्टनर है चाइना का, बट ये सब चीजें जो मांगी जा रही है वो अलग से प्रोजेक्ट बनाया जाए, उसके लिए अलग से लोन लिया जाएगा. अंडर सीपेक चाइना इज वेरी क्लियर क्योंकि ये कंटिन्यूअसली लोन पे लोन, सीपेक दैट इज द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कैन नॉट बी कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन फॉर डिकेड्स. इसको खत्म करना है ताकि बीआरआई स्टार्ट हो सके और बीआरआई हैज टू बी सक्सेसफुल. तो इस प्रोजेक्ट को और खींचा ना जाए और जो दूसरे जो डिमांड्स हैं उनके लिए पाकिस्तान अलग से लोन अप्लाई करे. ये है चाइना का बहुत क्लियर कट आंसर. बट पाकिस्तान एक्सपेक्टेशन पे एक्सपेक्टेशन लिए जा रहा है.
पाकिस्तान ये सोच रहा है कि अगर ये नेगोशिएट कर ले तो एटलीस्ट कुछ तो सीपेक से मिले, कुछ तो डोमेस्टिकली जाके जवाब दे पाए, क्योंकि लोग तो पूछने लगे हैं ना सीपेक से क्या फायदा होने वाला है। बलूचिस्तान में तो इसी वजह से सीपेक के हर प्रोजेक्ट पे टैक्स चल रही है। इसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान ये सब मांग रहा है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं लग रहा है कि चाइना सुनने वाला है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की ये डिमांड। इसी के साथ ये डिस्कशन खत्म करते हैं। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।